साल था 1971। एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये कहानी है एक देश के टूटने की और एक नए राष्ट्र के जन्म की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 13 दिनों की जंग ने एक देश को दो हिस्से में तोड़ दिया। चलिए समझते हैं उस पूरी कहानी को जिसने इस महायुद्ध को जन्म दिया। देखिए, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो एक बहुत ही अनोखा देश था। उसके दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में थी 1600 किलोमीटर की भारतीय जमीन। पर यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये बंटवारा था भाषा का, संस्कृति का और पहचान का। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े भेदभाव की कहानी है। सोचिए, देश की ज्यादातर आबादी रहती थी पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन सारी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो या सैन्य, वो पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। देश का 70% से ज्यादा बजट पश्चिम में खर्च होता था और पूर्व के हिस्से में आता था बस बचा खुचा। तो ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की जमीन तैयार कर रही थी। और इस बगावत की पहली चिंगारी वो किसी जमीन या पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जुबान, अपनी माँ बोली के लिए भड़की। अगले 2 दशकों तक ना ये जुल्म बढ़ता ही गया। 1948 में उनकी बंगाली भाषा पर हमला हुआ। 1952 में अपनी भाषा के लिए लड़ रहे छात्रों पर गोलियां चला दी गईं। और जब 1970 के चुनाव में बंगालियों को लोकतंत्र में जीत मिली तो उस जीत को भी छीनने की कोशिशें शुरू हो गईं। हर एक घटना उस बगावत की आग को और भड़का रही थी। नतीजा बिल्कुल साफ था, अवामी लीग को बहुमत मिला था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सत्ता ने लोगों के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या थी। तो जब लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन उनके विरोध का जो जवाब मिला वो इतना खौफनाक था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये अपने ही लोगों को, अपने ही नागरिकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों को बेरहमी से कुचलने का एक सोचा समझा प्लान था। इसका मकसद सिर्फ एक था, आज़ादी के लिए उठने वाली हर आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देना। और इस ऑपरेशन का नतीजा एक ऐसा आंकड़ा जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अनुमान है कि 30 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक नरसंहार था। इस वहशत से बचने के लिए इंसानों का एक सैलाब भारत की तरफ उमड़ पड़ा। करीब करीब 1 करोड़ लोग अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार कर गए। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था और इसका सारा बोझ आ पड़ा था भारत के कंधों पर। लेकिन इसी तबाही और मौत के अंधेरे से एक आवाज उठी। 26 मार्च 1971 को एक नए राष्ट्र की घोषणा हुई, बांग्लादेश। और इसी घोषणा के साथ जन्मी मुक्ति बाहिनी, आम लोगों की वो सेना जो अपनी जमीन को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। अब भारत के लिए और चुप रहना नामुमकिन था। एक तरफ करोड़ों शरणार्थी और दूसरी तरफ अपनी सीमा पर होता नरसंहार। भारत का इस युद्ध में शामिल होना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन चुका था। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अचानक हवाई हमला कर दिया। बस यही वो पल था जिसने भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। भारत का जवाब तूफानी था, सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और रात के अंधेरे में कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान देखता रह गया। इस एक हमले ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़कर रख दी। वहीं जमीन पर लोंगेवाला में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और दर्जनों टैंक, पर जीत भारत की हुई। ये बहादुरी की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी। देखते ही देखते ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन गया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां आकर खड़ी हो गईं, तो वहीं भारत का साथ देने के लिए सोवियत संघ आगे आया। अब खेल का अंत नजदीक था।
भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को हर तरफ से घेर लिया था। जमीन, आसमान, समंदर, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हार बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 16 दिसंबर 1971। 93,000, जी हां, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। युद्ध खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान और आज़ादी के सपने की जीत थी। इस युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान जेल से आज़ाद हुए और अपने देश के पहले राष्ट्रपति बने। और शिमला समझौते ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नई दिशा दी। तो 1971 की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी देश की बुनियाद नक्शे की लकीरों से नहीं, बल्कि उस देश के लोगों की इच्छा, उनके सम्मान और न्याय की भावना से बनती है। ये एक नए देश के जन्म की कहानी थी।